यदि आप युवा हैं, तो आने वाले जीवन का ध्यान रखें। यदि आप बूढ़े हैं, तो आने वाली सेवानिवृत्ति का ध्यान रखें। यदि आप वास्तव में बूढ़े हैं, तो यह बहुत बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि आप आने वाली प्रचुरता का आनंद ले सकें। और मुझे विश्वास है कि यह बहुत जल्दी होगा। इसलिए जब हम चट्टान के नीचे से पहाड़ के शीर्ष तक जाने के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं। श्री मुफारा ने स्थापित किया है, यह मायने नहीं रखता कि आप चट्टान के नीचे हैं। आप सबसे नीचे हैं। आप वास्तव में सबसे नीचे हैं। आप कभी भी उससे नीचे नहीं रहे हैं, यह मायने नहीं रखता। थोड़े समय में श्री मुफारा आपको उठाकर शीर्ष पर पहुंचाने के लिए संरचना के कारण जो उन्होंने किया है, आपको एक मार्ग पर धकेल सकते हैं। जो लोग पहाड़ के शीर्ष पर हैं, आप नहीं जानते कि शीर्ष क्या है। और फिर जब हम संख्याओं को देखना शुरू करते हैं, आप समझने लगते हैं, ओ, मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। और भी कई शीर्ष हैं। और यही डैन, मार्टी और मेरे लिए और तकनीकी पेशेवरों के लिए वास्तव में रोमांचक है। कोई सीमा नहीं है। कोई असली शीर्ष नहीं है, क्योंकि जब आप एक शीर्ष पर पहुंचते हैं, आप हमेशा अगले पर जा सकेंगे। मैं इसे यहीं छोड़ता हूं कॉलिंस, और हम इसे बस चारों ओर फेंक देंगे। मुझे पता है कि आज हमारे पास कहने के लिए बहुत सारी रोमांचक बातें होंगी, इसलिए मैं इसे आपको वापस सौंप दूंगा। धन्यवाद माइक। धन्यवाद माइक। यह वास्तव में शानदार था, वास्तव में शक्तिशाली। धन्यवाद। सामान्यतः हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि ऑन पैसिव हर किसी के लिए एक स्थान है। आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप जहां भी हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी कठिनाई में हैं, लेकिन आप हमेशा इस कंपनी में संसाधन पा सकते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा है। तो मैं इसे सीधे शुरू करने के लिए आपको सौंपता हूं, तो मंच आपका है। खैर, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम सभी के अपने विचार हैं। मुझे पता है कि मेरे पास है। हमने अपने पूरे जीवन में बिक्री में शामिल रहे हैं। मैं एक बार एक कंपनी में था, ये एक कार्यालय प्रिंटिंग कंपनी थी, और आप जानते हैं, मैं इन व्यवसायों में जाता और उन्हें कार्यालय प्रिंटिंग बेचता और फर्नीचर कार्यालय ढूंढता, और वे शायद आपके पास कुछ सफलता हो और कुछ कमीशन कमाए या नहीं, लेकिन उस समय व्यवसाय में चुनौती यह थी कि मैं बहुत सारा फर्नीचर बेच सकता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता जब तक कि यह डिलीवर और भुगतान नहीं किया जाता। खैर, मेरे पास 2 मग हो सकते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। तो यह एक ठहराव था, और मैं अभी ऐसे समय में हूं जहां मैं कुछ नहीं बेचता। तो यह मेरे साथ हुआ, और आप जानते हैं, मैंने वित्तीय रूप से संघर्ष किया, और फिर मैं चिकित्सा उद्योग में गया, और मेरी 30 साल की करियर थी, और ये उन चीजों में से एक थी जो मैं करने वाला था। तो हम सभी के अपने संघर्ष हैं, और हम सभी उनसे बाहर निकलते हैं, और मुझे लगता है कि हमें सभी को जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए। जबकि हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अब जो कुछ भी हैं उसके लिए संतोष और आभार महसूस करें, जबकि हम अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, और हमें सीखना होगा। हम अपनी स्थिति के साथ खुश रह सकते हैं, चाहे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करें। कंपनियां विफल होती हैं, यह व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है। कंपनियां या तो अपने निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों, प्रतिस्पर्धा, मांग की कमी या प्रबंधन की कमी के कारण विफल होती हैं। कंपनियों के विफल होने के कई अलग अलग कारण हैं। यह उनकी क्षमता है अपनी गलतियों और विफलताओं को पहचानना और सही रास्ते पर वापस आना। और यदि वे अनुशासित हैं और उनमें इच्छा है, वे प्रेरित हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो इनमें से कुछ कंपनियां पुनः उभर सकती हैं और एक निश्चित स्तर की सफलता प्राप्त कर सकती हैं और बहुत सफल हो सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर वहां पतन हो सकता है। आपके पास महान रिश्ते हो सकते हैं, वित्तीय संघर्ष, स्वास्थ्य या शारीरिक संघर्ष हो सकते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसका हम सभी विभिन्न स्तरों पर सामना करते हैं। और सवाल यह है, हम इन कठिन समयों का प्रबंधन कैसे करते हैं और सही रास्ते पर कैसे आते हैं। और मेरे लिए, और मुझे पता है कि हम इन सेमिनारों में इस बारे में बहुत बात करते हैं, और यहाँ तक कि ऐश भी इसके बारे में बात करता है,
ये भगवान में उसकी आस्था के लिए नहीं था, जो शायद उतने सफल नहीं होते या जिन चुनौतियों का वह सामना करता है उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं होते। और यह मुझे एक पादरी की याद दिलाता है। वह मुझसे कहते थे, अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जिनकी आशा की जाती है, उन चीजों का विश्वास जो देखी नहीं जाती। और इसमें ज्ञान, आत्मविश्वास, भगवान पर विश्वास शामिल है। और इसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी चीज के लिए चिंतित नहीं होते, आप शांति में होते हैं। मेरे लिए, और मुझे पता है कि आप में से कई लोग यहाँ हैं, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और मुझे पता है कि क्रिश्चियन ग्लोरी भी ऐसा ही है। तो हमारे पास एक विकल्प है, और हम ये तय करते हैं कि हम जिन विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं उन्हें कैसे संभालते हैं। और कुछ मामलों में मेरा भविष्य, लेकिन उनका मुकदमा पहले से ही उनके लिए भविष्य में एक अधिक अनुकूल वातावरण के लिए था, ताकि वे अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए एक और कंपनी शुरू कर सकें। दूसरी ओर ऐसी कंपनियां हैं जो चुनौतियों का सामना करती हैं, पहचानती हैं कि वे कहां असफल हुई हैं और फिर दृढ़ता से एक अविश्वसनीय सफल कंपनी बनाती हैं। क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जिसे हम जानते हैं? मुझसे कल पूछो। उन्होंने चुनौती का सामना किया, उन्होंने गलतियों की पहचान की, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने भ्रष्टाचार को हराया, उन्होंने हमें अगले स्तर, अगले पहाड़ पर ले जाने के लिए अद्भुत कौशल वाली एक टीम बनाई। और हम वही होंगे जो मैं देख सकता हूं, जो मैं जानता हूं कि आप सभी यहां नहीं देख सकते। वह सफलता का स्तर जो हम सभी प्राप्त करने वाले हैं, और इस कंपनी की सफलता का स्तर और उसकी टीम। उनके पास हमें इस नए पहाड़ की चोटी पर ले जाने का संकल्प है और हर सेकंड उनके साथ शामिल होना मजेदार होगा। यही सब मेरे पास अब भी है दोस्तों। ओह धन्यवाद, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी। यह वास्तव में अद्भुत था। आप जानते हैं, यह वास्तव में श्री अशमुफारा है, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानते। आप जानते हैं, परिस्थितियों की परवाह किए बिना वह हमेशा एक रास्ता निकालेंगे जो वास्तव में अच्छा है। कुछ कंपनियां इस स्थिति में गायब हो जाएंगी, लेकिन वह हमेशा एक रास्ता बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम हमेशा जीतेंगे, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। धन्यवाद डैन। इसके लिए मैं बस हमारी बहन की ओर कूदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह वास्तव में जाने के लिए जल्दी कर रही है। लेकिन चलिए उसे बोलने देते हैं इससे पहले कि वह गायब हो जाए। और ये सब नहीं है, मंच आपका है।